हेलो जय हिंद फ्रेंड्स। मैं इस वीडियो पे आपको ज्योग्राफी के शानदार सेलेक्टेड प्रश्नों को करवाऊंगा। ये प्रश्न आपके आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन हैं उन सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इन सभी प्रश्नों का चयन जो है आपके आने वाले आगामी परीक्षा को देखते हुए उसी के दृष्टिकोण से किया गया है। आप इसके एक भी प्रश्न को छोड़ने की गलती ना करें, सारे प्रश्नों को अच्छे से कवर कर ले। पहला प्रश्न है हमारा कि सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है। तो देखिए सोलर सिस्टम पर आधारित क्वेश्चन बहुत सारे इसमें हम कवरेंगे और सोलर सिस्टम से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो जो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पे सिलेक्ट करके करेंगे। तो देखिए सबसे तीव्र गति से सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है, तो यह है बुध। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो देखिए साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, ये थे एमंड सेन। कौन थे, एमंड सेन थे। यही साउथ पोल में सबसे पहले पहुंचे थे। ऑप्शन डी क्या है, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की भ्रमण गति है, तो पृथ्वी की जो है भ्रमण गति क्या है। तो देखिए पृथ्वी जो है वह 27 किलोमीटर प्रति मिनट की दर से जो है भ्रमण करती है। तो याद रखिएगा पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है, तो 27 किलोमीटर प्रति मिनट। ऑप्शन ए क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है। तो देखिए सूर्य की परिक्रमा, ये है सूर्य और ये है प्लैनेट, ठीक है, ग्रह है, अर्थ है। तो देखिए सूर्य की परिक्रमा जब यह करता है, ग्रह गोल गोल जब घूमता है सूर्य की परिक्रमा करता है, तो देखिए सूर्य से अधिकतम दूरी किस महीने में इसका होता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जुलाई महीने में जो है सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर कौन रहता है, पृथ्वी रहता है। कौन से महीने में, जुलाई महीने। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लैनेट के नाम से कौन सा ग्रह पॉपुलर है, तो यह पृथ्वी है। क्यों, क्योंकि यहाँ वाटर जो है इतना अधिक मात्रा में 3/4 वाटर पाए जाने के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिन व रात होने का कारण है। तो देखिए हमारे अर्थ पे जो दिन और रात हमें जो देखने को मिलते हैं उसका कारण क्या है, तो उसका कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। तो पृथ्वी याद रखिएगा, पृथ्वी में दो तरीके का जो होता है, एक होता है रोटेशन, ठीक है, एक होता है रिवॉल्यूशन। यानी अपने अक्ष पे जो घूमती है लट्टू की तरह उसे रोटेशन कहते हैं, और सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाती है उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो देखिए रोटेशन अपने अक्ष पे जो गोल गोल घूमती है लट्टू की तरह, तो उससे क्या होता है, दिन और रात होता है। और ये जब जो है सूर्य के चारों ओर जो लगाती है गोल गोल घूमती है, उससे सीजन बदलते हैं, मौसम बदलते हैं। ठीक है, तो दिन और रात का कारण पूछेगा तो आप याद रखिएगा ऑप्शन ए कि अपने अक्ष पे घूर्णन। और कभी आपसे मौसम का कारण पूछेगा तो आप याद रखिएगा कि सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण मौसम बदलता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो देखिए सूर्य से पृथ्वी की दो प्रकार की दूरी है। एक तो होती है सबसे अधिक दूरी किस समय होती है और एक होती है सबसे कम दूरी किस समय होती है। तो दोनों का एवरेज जो होता है वो होता है 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। एवरेज दूरी जो सूर्य से पृथ्वी की कितनी होती है, 149.6 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। तो देखिए अपने अक्ष पर पृथ्वी जो है एक चक्कर कुल जो है वह 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में पूरा करती है। ये एग्जैक्ट फिगर है, ये एग्जैक्ट आपको याद रखना है। अब जो है ट्विस्ट करके एग्जैक्ट डेटा पूछेगा आपसे। ठीक है, तो देखिए अपने अक्ष पर जो है पृथ्वी एक चक्कर 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड में पूरा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। तो हमारे पृथ्वी पे जो है अर्थ पे दिन और रात की अवधि किस जगह पे समान आपको देखने को मिलेगी, तो यह भूमध्य रेखा पे देखने को मिलेगी। ठीक है, 0 डिग्री जो होता है इक्वेटर होता है, इस एरिया में जो है आपको दिन और रात की अवधि जो होती है, ड्यूरेशन जो होता है वो सेम देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि सन का लाइट सालों भर यहाँ पे लगातार पड़ते रहता है 0 डिग्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। ये अर्थ है, इसको बीच से काटे तो ये हो गया नदर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध ये हो गया और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध।
तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे लंबा दिन कब देखने को मिलता है? 22 दिसंबर को देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? तो विषुवत रेखा पे सीधी किरणें जो पड़ती है सूर्य की, कौन सी तिथि को पड़ती है? यह पड़ती है 21 मार्च को और 23 सितंबर को। ये दिन दोनों डेट आपको मेरे आपके टिप पे आपके ज़बान पे होना चाहिए। ये हमेशा पूछा जाता है, हमेशा कन्फ्यूजन होता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर ये दो ऐसे दिन हैं, इन दोनों दिन पर विषुवत रेखा पे सूर्य की रोशनी जो है डायरेक्टली जो है पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए, यानी कि हटा दिया जाए, तो आसमान का रंग हमें कैसा दिखेगा? तो इस प्रश्न को आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो जो है काला दिखाई देगा हमें। आसमान कैसा दिखाई देगा? अगर वायुमंडल को हम हटा देते तो हमें आसमान पूरी तरीके से काला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पृथ्वी को स्फीयर कहने वाले सबसे पहले बार वो कौन से ज्योग्राफर थे जिन्होंने सबसे पहली बार जो है पृथ्वी को गोल कहा? तो ये थे एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। अरस्तु वो ज्योग्राफर थे, इन्होंने ही पृथ्वी को गोल सबसे पहली बार कहा था। नेक्स्ट है कि रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो देखिए रात में हमें लाल रंग का जो ग्रह दिखाई देता है, ये कौन सा ग्रह होता है? ये मंगल ग्रह होता है। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्न में से कौन सा है? तो देखिए सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो इनमें से कौन सा है? तो गैनीमेड। ठीक है, उपग्रह की बात की जा रही है, सबसे बड़ा कौन सा है? गैनीमेड उपग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है, यानी कि रिंग पाया जाता है? कौन से ग्रह के चारों ओर जो है हमें रिंग देखने को मिलता है? तो देखिए हमें शनि ग्रह के चारों ओर जो है रिंग देखने को मिलता है। शनि ग्रह का जो है सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन है। और ये मैंने बताना भूल गया आपको, ये याद रखिए गैनीमेड किसका है? तो यह जुपिटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो देखिए सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है? ये है यूरेनस। ठीक है, यूरेनस सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह है। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है कि कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? फ्रेंड्स ये सारे प्रश्न वी आई है, ये ही प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। सोलर सिस्टम से यही प्रश्न को निकाला जाता है, सिर्फ यही पूछने वाले प्रश्न हैं। और भी जो प्रश्न है उसको मैं और भी करवा दूंगा, लेकिन याद रखिएगा मैं जितने प्रश्न करवा दे रहा हूँ इससे बाहर आपको प्रश्न देखने को नहीं के बराबर मिलेगा। सो इन प्रश्नों को जरूर अच्छे से आप रट लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा ग्रह जो है हरे प्रकाश को उत्सर्जित, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, इसमें डायरेक्टली आपको याद रखना है। हरा रंग समझाने का कुछ नहीं है, सिंपली आपको याद रखना है कि हरे प्रकाश को उत्सर्जित करने वाला ग्रह कौन सा है? तो याद रहेगा आपको वरुण ग्रह। तो याद रखिएगा वरुण ग्रह जो है वो हरे रंग को उत्सर्जित करता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो वरुण जो है हरे रंग का दिखाई देने का कारण क्या है? मीथेन। ठीक है, इसके एटमॉस्फेयर में बहुत ही एविडेंस में जो है मीथेन पाई जाती है, जिसके कारण जो है हमें वरुण हरे रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है कि कौन कौन से ग्रहों के बीच में जो है हमें क्षुद्र ग्रह देखने को मिलते हैं। तो क्षुद्र ग्रह जो है वह मंगल और बृहस्पति के बीच में देखने को मिलते हैं। किसके बीच में? मंगल और बृहस्पति के बीच में देखने को हमें मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण जब होता है, टोटल सोलर एक्लिप्स जब होता है, उस समय सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है? वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा पूर्ण सूर्य ग्रहण में हमें सूर्य का किरीट भाग दिखाई देता है। कौन सा? किरीट। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण किस स्थिति में पड़ता है? तो सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर एक्लिप्स जो है वह कब पड़ता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण पड़ता है, और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। तो याद रखिएगा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो एक कैलेंडर वर्ष जो होता है हमारा,
उसमें मैक्सिमम कितने ग्रहण हो सकते हैं, तो उसमें कुल जो है 7 ग्रहण हो सकते हैं। कितने ग्रहण? 7 ग्रहण हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण ग्रहण होगा कब घटित होता है? तो चंद्र ग्रहण जो है वह अमावस्या के दिन घटित होता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा के दिन घटित होता है। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट होगा, पूर्णिमा के दिन। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन जो है घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र यानी कि ट्विन प्लैनेट कौन सा है जो आमाप, घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? तो पृथ्वी के ट्विन ब्रदर के रूप में किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा शुक्र को। किसे? शुक्र ग्रह को। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्लू मून परिघटना होती है, तो ब्लू मून की परिघटना जो है वह कब होती है? जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा हो। ठीक है, एक ही महीने में 2 पूर्णिमा हो तो ब्लू मून परिघटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूपृष्ठ के 3/4 भाग में है, तो हमारा जो भूपृष्ठ है उसका 3/4 भाग किसी से भरा हुआ है? तो अभी मैंने ऊपर में बताया था आपको, जल से भरा हुआ है। 3/4 भाग किसी से है? जल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के कितने धरातल में पानी है? तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो कुल 70% धरातल में पानी है। किसी किसी जगह 71% भी दिया जाता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। तो 70% पे जो है धरातल में पानी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग, तो बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना है? तो सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा बृहस्पति जो ग्रह है उसके द्रव्यमान कितना है? तो उसका द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। ठीक है, 1000वां भाग है। ऑप्शन बी क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से 2 ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सहोदर भाई के नाम से जाने जाने वाले ग्रह कौन है? तो ये हैं अरुण और वरुण। अरुण और वरुण जो है सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे सुपर इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही चुनिंदा है और बहुत ही समय देके इन प्रश्नों को चुना गया आपके लिए कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिले। तो जो है आपको वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।